हेलो दोस्तों, नमस्कार। धूलकाम दृष्टि में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड की 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के समाचार चहुं ओर सुर्खियों में हैं और इस हत्या पर यानी जो दाव पेच पुलकित आर्य जैसे दरिंदों ने रचे हैं, आज भी उसकी परतें खुलना बाकी हैं और एसआईटी की टीम इस पर भली भांति नज़र जमाए हुए हैं और पर्दाफाश करने के कगार पर भी है। जहां हम एक और 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं, वहीं और अगर एक प्रदेश में विकास के पथ अनेकों समस्याएं, अगर वह प्रदेश इन समस्याओं से जूझ रहा हो, तो क्या हम हकीकत में आज़ादी के पर्व का भली भांति आनंद ले सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि प्रदेश में विकास के संपूर्ण रास्ते अभी तक वो पथ ही नहीं बने जहां विकास की पटरियां बिछी हुई हों। वहां केवल पलायन जो मैदानी हिस्सों में वहां के लोग कर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि प्रदेश आज भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। प्रदेश आज भी उस जगह पर है जहां उसे विकास के पंख लगने चाहिए। सरकारें कितनी आई, सब सरकारें आए और चले गए, मगर सब ने अपने लक्ष्यधार भाषणों से खूब जनता को तो चुनाव के टाइम पे छकाया, लुभाया, मगर बाद में जो वहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो वहाँ के पथरीले रास्ते हैं, उन पर जाने की कभी उन्होंने यानी कि कोशिश ही नहीं की। और जो कुछ कोशिश भी करते हैं तो मात्र केवल और केवल अपने चुनाव प्रचार के दौरान, ताकि हमें सत्ता मिल सके, और सत्ता मिलते ही फिर जो वादे किए थे, जो अपना उनका एजेंडे में काम था, वो सब भूल जाते हैं। और यही कारण है कि आज पलायन जो कर रहे हैं वहाँ के युवा मैदानी हिस्सों में, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की चपेट में जरूर आ जाते हैं। ऐसे ही जो सही किस्सा है वो अंकिता भंडारी का है कि अपने माँ बाप के बोझ को कम करने के लिए एक गरीब लड़की जब बनतारा यानी जो वहाँ का एक रिसोर्स है उत्तराखंड ऋषिकेश में, वहाँ काम करने जाती है, तो उसे क्या पता था कि यहाँ पर भी ऐसे समाज के दरिंदे बैठे हुए हैं जो इनकी जिंदगी को ही ले डूबेगा। एक माँ और बाप के सीने का दर्द, एक उन माँ बाप के जो आंसुओं की धारा, इन जैसे लोग भला कैसे देख पाएंगे? इस एवज में वहाँ की जनता यानी प्रदेश की जनता ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरे और उसकी गूंज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक भी देखा गया। बड़े अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पूरा प्रदेश, अगर यूं कहें कि ग्रामीण क्षेत्र, अभी भी पहले से अब और ज़्यादा निचले स्तर पर चला गया। कम से कम पहले जहां सड़कें नहीं थी, जहां ऐसे बिजली पानी नहीं थी,
तो वहाँ पर खेती भी थी और वहाँ की खेती में हरियाली भी थी, अन्न भी उगता था, फसल भी थी, हर चीज़ हुआ करती थी और वहाँ के घर भी आबाद थे। मगर जैसे ही सड़क और बिजली गई, उन सड़क और बिजली के जरिए ही, उन सड़कों के द्वारा ही युवा वर्ग पलायन पर उतर आया और मैदानी हिस्सों में बढ़ने लगा। जब मैदानी हिस्सों में अंकिता जैसी एक हमारी बेटी, समाज की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, जब अपने भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के नौकरी की दृष्टि से एक अपना सपना साकार करने को वचनबद्ध होती है या वो अपने पंख लगाने को सोचती है, तभी तक पुलकित आर्य जैसे समाज के दुश्मन कहें या समाज के भेड़िए कहें, इन लोगों ने उनके पंख ही कुतरने चालू कर दिए। आखिरतः मैं 3 सवाल केवल जनता जनार्दन से करूंगा कि सरकार से यह पूछे कि नंबर 1, जहां ये रिसोर्ट बना हुआ है वहां पर इनके पास संपूर्ण कागजाती नहीं हैं। ये पहले एक आंवले की कंपनी के रूप में इस कंपनी को या इस फैक्ट्री को परमिशन दी गई होगी। तो जहां पर इन्होंने एक रिसोर्ट बनाकर अय्यासी का एक केंद्र यानी रिसोर्ट जो कहें, वहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना जब हो जाता है तो इस रिसोर्ट में भला जब बड़े बड़े लोगों का आना जाना है तो क्या नहीं हो सकता। मोटे पैसे कमाने के चक्कर में प्रदेश की भोली भाली लड़कों और लड़कियों पर, लड़कों से तो काम करा लिया और लड़कियों पर बुरी नज़र रख ली ताकि ये हमारे बड़े बड़े लोगों के यानी काम आ सके और इन्हें खुश कर सके। और यही मुद्दा यहाँ पर भी है कि पुलकित आर्य जैसे दरिंदों ने जब इस बेटी पर देह व्यापार के लिए धकेलने का प्रयास किया तो उस बेटी ने मना करने पर इसका क्या हाल किया। आज पूरा प्रदेश इसी आक्रोश में सड़कों पर है। अब कौन से वो वीआईपी पर्सन हैं जिनको खुश करने के लिए प्रदेश की भोली भाली यानी अपनी ही बेटियों पर बुरी नज़र रखकर उनसे मोटा मोटा पैसा लेकर के अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आखिरतः कहीं ऐसा तो नहीं इसमें शासन प्रशासन की भी मिली भगत हो, और हो भी सकती है। वहाँ बिजली और पानी कैसे आया, किन्होंने परमिशन दी, और फिर जब अंकिता भंडारी का हत्या का मामला जोरों पर पकड़ा तो वहाँ बुलडोजर किसने चलाया, जबकि प्रशासन मानने से इनकार करता है कि हमने नहीं चलवाया। जहां प्रदेश में 61% भाग में कोई थाने ही नहीं है, आखिर वहां की सरकार या उत्तराखंड की सरकार थानों पर जोर क्यों नहीं देती। पटवारी, तहसीलदार, इनको अधिकार दे करके, और इन पर भी वो सामान्य अधिकार होते हैं तो जो पुलिस के पास होते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इनके पास उतने अधिकार नहीं होते हैं। तो फिर सरकार को इस ओर क्यों नहीं ध्यान जाता। ये सरकार को ध्यान देना भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ रोजगार के उद्देश्य से कहीं ना कहीं, अगर 61% भाग में थाने नहीं हैं तो वहाँ कम से कम 61% भाग में जब थाने बनेंगे तो कुछ तो बेरोजगारी घटेगी
और इससे कई और रास्ते भी खुलते हैं। पर्यटन स्थान बनाकर वहाँ मात्र शराब और शबाब के व्यवसाय को बढ़ा करके उत्तराखंड एक सही दिशा में अग्रसित नहीं हो सकता और नहीं हो रहा है। बल्कि इस पर अगर सरकार ऐसे पर्यटन स्थान बनाती है या बनवाती है, उन्हें परमिशन देती है, तो उन पर भी नज़र वहाँ के अधिकारियों को रखनी चाहिए कि आखिरतः इस रिसोर्ट में, होटल में क्या चल रहा है। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों के साथ किसी फिर मैं अगले मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।